डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.5 जिसमें हम लोग देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सर्कल। मतलब एक सर्कल में, अगर एक सर्कल में एक आर्क को पकड़े और इससे एंगल ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, कहां पर ड्रॉ किया जा रहा है, सेंटर पे किया जा रहा है या सेंटर के बाहर किया जा रहा है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो थ्योरम है जिसका नाम है 10.8 थ्योरम, ये बोलता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये बोल रहा है जो अभी हम ड्रॉ किए हैं सर्कल और उससे जो आर्क बना है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और इसी आर्क से कहीं पे दूसरा एंगल का कोई भी पार्ट पे अगर बनाते हैं तो वहां जो एंगल बनेगा वो इसका क्या होगा, डबल होगा। जैसे ये 50 है तो यहाँ कितना होगा, 100 होगा। क्लियर है। सेंटर पे क्या होगा, डबल होगा। सेंटर पे क्या होगा, डबल होगा। और यहाँ पे उसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये थ्योरम बोल रहा है 10.8। क्लियर है। अब इसी से और एक चीज पता चलता है कि अगर एक सर्कल में एक ही आर्क से दो बना है तो ये दोनों एंगल सेम होता है। ये बोलेगा 10.9। क्या बोला, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट दिख रहा है, ये एक यहां से यहां तक का सेगमेंट सेम ली, इसी से ड्रॉ किए एक सरकमफेरेंस पे एक एंगल, और वही आर्क से फिर से एक ड्रॉ किए तो वो दोनों इक्वल होगा। और उसी से ऊपर भी ड्रॉ करेंगे तब भी इक्वल होगा। उसी से कहीं भी बनाएंगे सारा एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कोई भी एंगल कहीं पे भी बनाएंगे, उसी आर्क से बना रहे हैं तो सब इक्वल होगा। क्लियर है। ये थ्योरम बोला 10.9। नेक्स्ट 10.10 थ्योरम, ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। मतलब हम लोग को क्या करना है, एक सर्कल ले लेना है। एक सर्कल पे अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो सरकमफेरेंस को टच कर रहा होगा, सरकमफेरेंस को टच कर रहा होगा, तो इसमें जो एंगल बनेगा अपोजिट एंगल्स, इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, चारों पॉइंट जो है हम लोग, चारों पॉइंट जो आ रहा है, ठीक है ना, चारों पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट लाई कर रहा है। जैसा भी हो, कैसा भी हो सकता है, ये ऐसा सर्कल है, मान लेते हैं ऐसा बन गया, ये यहाँ पे इधर चल गया, ये ऐसा बन गया। या फिर हम लोग इसको बना देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसा भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये सब ऐसा बन जाए। ठीक है, ये सारा कुछ जो भी बनेगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और इसका जो सम होता है अपोजिट एंगल्स का, वो क्या होता है, इक्वल, सॉरी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या थ्योरम लिखा हुआ था, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल एट टू other point lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle। वो बोल रहा है कि चारों पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करेगा और ये सेंटर पे यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है, देखते हैं इसका। यहाँ पर कोई फिगर तो ऐसा बनाया नहीं है, बट ये बोलना चाह रहा है ऐसा कुछ कि एक सर्कल ले लिए हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर एक बना दिए, इससे बना दिए एक पॉइंट इधर, इससे बना दिए एक पॉइंट इधर। तो ये क्या हो गया, 4 पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट। इस चारों को जब हम मिला देंगे तो ये कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो हम ये बताया, क्या ये जो हम लोग किए हैं, ये क्या किए हैं, ये हम लोग एक सर्कल पे एक ही आर्क से एंगल सबटेंड किए हैं। ठीक है, तो एंगल इक्वल आएगा, ये तुम लोग पहले ही बता दिए, एंगल इक्वल आएगा। ठीक है, इसको खाली मिट करा देंगे तो ये साइक्लिक बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक कैसे पता चलता है, साइक्लिक तब पता चलता है जब 180 डिग्री होता है। ठीक है, अभी एक थ्योरम आएगा, क्या नाम है थ्योरम का, 10.11। ये थ्योरम क्या बोलेगा कि एक सर्कल ले लो, इस सर्कल में
अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं और उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री अगर आता है तो इसका मतलब है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्लियर है। क्या बोला है, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। आइदर पेयर मतलब कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं इधर, इधर का भी हो सकता है और दोनों का हो सकता है। ऐसे ही हम लोग को पता है 360 होता है टोटल, तो एक तरफ का 180 होगा तब ना, ये और ये 180 होगा तब ना, ये दोनों को फिर मिलाएंगे तो 180 होगा। तो बोला है इफ द सम, ये दूसरा वाला है 10.12, क्या बोला है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसका अपोजिट। अगर कोई सर्कल है, ठीक है ना, उसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है और उसका एंगल को ऐड कर रहे हैं और 180 डिग्री आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। नेक्स्ट, और इसके बाद कोई थ्योरम 10.12 के बाद कोई थ्योरम अभी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद एक्सरसाइज है हम लोग का, एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1। एक सर्कल दिया गया है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग और एक आर्क से सेंटर की तरफ एक एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है ये नहीं बताया, मगर इसको बाई पार्ट नहीं, इसको खाली बस ऐसे लिख दिया 60 और ये 30 है। और इसी से एक एंगल ऊपर में बनाया गया है डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट पे मैच कर रहा है। ठीक है, ये ओ है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। हमसे पूछा गया है एडीसी निकालना है। अब एडीसी तो आंख बंद करके बता देंगे कैसे। ये पूरा एंगल कितना है, ये 60 है और ये 30 है, तो इसका मतलब 91, तो ये कितना होगा 45। क्यों, थ्योरम बोला है कि जो एंगल सेंटर पे बनता है वो आधा होता, सॉरी उसका आधा एंगल बनता है सर्कमफेरेंस, वो थ्योरम लिख देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरम लिख देंगे और ये हो जाएगा हम लोग का एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी बाई 2। ठीक है, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर में वापस एक सर्कल बनाया। अब सर्कल में क्या है, सेंटर यहां पर है और ये लाइन ऐसे करके आ रहा है और एक लाइन यहां से भी पास कराया गया है और एक लाइन ऊपर में भी बनाया गया है और इसका नाम दे दिया गया 100 डिग्री। ठीक है, अब क्या, इसका नाम है Q, इसका नाम है P, इसका नाम है O, इसका नाम है R। बोला है क्या करना है, अच्छा ओ ये तो 3 नंबर क्वेश्चन का फिगर था, चलो ठीक है 3 नंबर बना दिए तो बना देते 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला OPR निकाल, ये बोलेंगे। ठीक है, अब सोचो कि हम लोग क्या पढ़े, यहां पर जो एंगल बन रहा है ये वाला 200 होगा तब ना वहां 100 बना। जो आर्क से सेंटर पे एंगल बनता है वो उसका ऊपर जो सर्कमफेरेंस से बनता है आधा बनता है, तो ये एंगल 200 है। क्यों, ये 100 है तो ये 200 हो गया। अब ये वाला कितना होगा, ये पूरा 360 होता है तो 160 होगा ये वाला। अगर ये 160 है तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है तो 180 होता है। इसका मतलब ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री होगा तभी ना ये पूरा 120 होगा। तो इसीलिए हम लोग को एंगल बोला था OPR, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसको लिखना है बस बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर में लिखा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है जो कि इक्वल है, कॉर्ड ले लिए, किसके साथ इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ इक्वल है। अभी तो 60 डिग्री हो जाएगा, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, ये सब आपस में इक्वल है तो 60 डिग्री हो गई। बोला गया फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द मेजर आर्क। बोल रहा है माइनर आर्क कहाँ है, नीचे वाला है, तो बोल रहा है इसी से माइनर आर्क जब बनेगा तो ये वाला एंगल बताना है और एक मेजर आर्क बन रहा है वो वाला बताना है। मेजर वाला तो आंख बंद करके लिख देंगे 30। क्यों, ये 60 आया है तो अब इसी से बात ऊपर वाला 30 आएगा। इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कैसे, क्योंकि ये 60 है तो जब तक तुम ऊपर वाला नहीं निकालेगा तब तक ये कैसे बता सकता है। तो ऊपर वाला कितना आएगा 300, कैसे 360 से माइनस, तो ये आएगा 150, क्योंकि जो सेंटर पे बनता है उसका आधा बनता है, तो ये 150 आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 नंबर का।
नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में कुछ उसी तरह का सर्कल का दिया गया है। अब ये नहीं बोला सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम लोग ऐसे ही इमेजिन कर रहे हैं यहाँ से पास किया। ये एक फिगर यहाँ बन रहा है, एक फिगर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें कि ये पूरा वैल्यू 69 डिग्री है और ये छोटा वैल्यू है 31। तो अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम जो दिया गया है ए बी सी और ये डी। यहाँ से ए बी सी एक ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में हम लोग को क्या पता है, सब कुछ पता है। ये पूरा 69 है, ये 31 है, तो 69 प्लस 31 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 100। 100 मतलब ये वाला क्या है 80 डिग्री है। ये 80 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी तो 80 होगा, क्योंकि एक ही आर्क से जब एक एंगल बनाया जाएगा तो वो 80 आएगा। अगर ये 80 आ रहा है तो हमसे फाइंड क्या करने बोला गया है, हमसे फाइंड करने बोला है बी डी सी। बी डी सी वही तो निकालने बोला था, निकाल दिए। एंगल बी डी सी कितना है 80 डिग्री है। रीजन क्या है, रीजन यही कि ये दोनों क्या होता है सेम होता है, एक ही आर्क से बनता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। एक सर्कल ले लेना है, फिर से एक सर्कल में फिर से सेम चीज ऊपर ले लिया है फिगर थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिगर यही बना देंगे। ए नाम दे दिए, ये नाम ई है, ये नाम डी है, ये सी है, ये बी है। यहाँ पर एंगल बन रहा है 130 डिग्री, ये छोटा एंगल है 20 डिग्री, और कुछ नहीं है। बी ए सी निकालना है, बी ए सी, बी ए और सी, ये एंगल निकालना है। जैसे तैसे करके हमको ये पता चल जाएगा तो सेम हो जाएगा। अब कैसे पता करेंगे, देखो ये वाला कितना है 130, तो ये कितना होगा 50 होगा, लीनियर पेयर से 50 है, और ये कितना है 20 है, तो 50 और 20 70, तो ये कितना होगा 110, और ये 110 है तो ये भी तो 110 ही आएगा। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेना है। तो पहले एक सर्कल बनाएंगे और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे अपने मन से। बना दी, बनाने के बाद बोला गया है कि नाम दे देंगे इसको। नाम क्या दिया गया है, ए बी सी डी, ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी नाम दे दिए। बोला गया है ए बी सी डी नाम में कि बी डी सी डी बी सी, डी बी सी, अब डी बी सी यहां से बनाना पड़ेगा ऐसे तक। तो ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री है, ठीक है। और बी ए सी, बी ए सी यहाँ पे भी बना दिए। ये वाला कितना, ये वाला है 30 डिग्री, ठीक है। 70 और 30 दिया गया है। हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया था बी सी डी। अब बी सी डी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है बी सी डी। अब ये एंगल के लिए अगर ये एंगल पता चल जाए तो काम हो जाएगा। और ये एंगल हम लोग ध्यान दें तो यहाँ से 30 बन रहा है ये वाला, और यही वाला चीज वापस यहाँ पे एक ही आर्क से बन रहा था, ये 30 आ जाएगा। तो ये 30 हो गया, ये 70 हो गया, 30 70 100, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 30 70 100, तो 80 डिग्री आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि अगर ए बी और बी सी बराबर है, ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ क्या है बराबर, तो ई सी डी निकालना है। अब ई सी डी कहां से आ गया, यहाँ पे ई कहां से है, ई सी डी, ई तो है ही नहीं, तो ई है, अच्छा डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे, ई सी डी, ई सी और डी, ये नीचे वाला बताना है, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल बताना है ई सी डी। ये एंगल कैसे निकलेगा, दोनों इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और अभी हम बता के पूरा 80 है तो 50 निकला और क्या 50, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 6 नंबर तक का।